वेलकम दोस्तों, एक एनर्जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज की क्लास में हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर जो सर्विक्स पार्ट में होता है। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के बारे में बात की थी। तो हमने उस ब्लड कैंसर के टू टाइप का होता है। ब्लड कैंसर को टू टाइप्स में डिवाइडेड किया था हमने, लिम्फोसाइटिक एंड माइलोइड ल्यूकेमिया। तो उसके रिस्क फैक्टर, कोजेस, कौन कौन से इसका मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में बात की थी हमने। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को रीडिंग आउट करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सर, ल्यूकेमिया वाला कैंसर इंपॉर्टेंट था, ब्लड कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली उस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस पार्ट को अच्छे से रीडिंग आउट करें। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सर्वाइकल कैंसर इंट्रो या डेफिनेशन बोल सकते हो। सर्वाइकल कैंसर मैलिग्नेंसी इन द सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर मीन्स मैलिग्नेंसी इन सर्विक्स। सर्विक्स पार्ट में मैलिग्नेंसी हो जाती है, उसको सर्वाइकल कैंसर। अब सर्विक्स पार्ट में टू टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। टू टाइप सेल प्रेजेंट इन सर्विक्स, ग्लैंडुलर एंड स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस एंड सेकेंड ग्लैंडुलर। एट जो सर्विक्स पार्ट में जितनी भी सेल्स होती है उसमें स्क्वेमस सेल्स कितना पार्ट होता है? 80 to 90%। 80 to 90% स्क्वेमस सेल होती है और 10 to 20% ग्लैंडुलर सेल्स। तो स्क्वेमस सेल ज्यादा होती है, तो इसमें मोस्टली कैंसर स्क्वेमस सेल का कैंसर होता है। मोस्टली कैंसर और स्क्वेमस सेल का कैंसर होता है उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एंड ग्लैंडुलर सेल में कैंसर होता है उसको एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं नॉर्मल टर्म में। एडिनो कार्सिनोमा, ये जनरल बात हो गई। अब टाइप ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो अभी अगला पॉइंट डालो, टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर टू टाइप का होता है, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव किस आधार पर डिवाइडेड किया गया है इनको? इन्वेजिव यानी इन्वेजिव जब कैंसर कंडीशन सर्विक्स और उसके असेसरी ऑर्गन होते हैं। कैंसर प्रेजेंट ऑन द सर्विक्स एंड पेल्विक ऑर्गन, तो उसको बोलते हैं इन्वेजिव। एंड नॉन इन्वेजिव जब कैंसर सर्विक्स में प्रेजेंट होता है उसको नॉन इन्वेजिव। टू टाइप के डिवाइड किया गया, नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में कैंसर कहां पर प्रेजेंट होता है? ओनली सर्विक्स पार्ट में। एंड इन्वेजिव में सर्विक्स पार्ट में कैंसर प्रेजेंट होता है एंड पेल्विक ऑर्गन। तो टाइप्स ऑफ द सर्वाइकल कैंसर टू टाइप बताइए मैंने, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव सर्विक्स एंड पेल्विक ऑर्गन में कैंसर प्रेजेंट होता है उनको उसको इन्वेजिव, एंड नॉन इन्वेजिव ओनली सर्विक्स पार्ट में कैंसर प्रेजेंट हो। अब स्टेजेस ऑफ द इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। अब स्टेजेस के आधार पर 4 टाइप की स्टेजेस बताई थी मैंने अपनी जो इंट्रो वाली क्लास थी उसमें। स्टेज बढ़ती है, फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल कंडीशन होती है, इसको ट्रीट किया जाता है। सेकंड स्टेज में कैंसर और सीवियर होता जाता है, थर्ड स्टेज में बहुत सीवियर हो जाता है,
और लास्ट स्टेज में कोई कैंसर का इलाज नहीं है। तो स्टेजेस ऑफ, अगला पॉइंट, स्टेजेस ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर, ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर 4 स्टेजेस होती है। तो इसमें कौन सी स्टेज में क्या ट्रीटमेंट हो, कौन सा कैंसर मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सर्विक्स में प्रेजेंट होता है फर्स्ट स्टेज, फिर सर्विक्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कैंसर का, तो स्टेज सेकेंड, फिर सर्विक्स में भी होगा एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस और ब्लैडर इनमें प्रेजेंट हो जाए तो थर्ड स्टेज। तो इस हिसाब से डेंजरस होती जाती है कैंसर कंडीशन, धीरे धीरे फैलती जाती है। तो स्टेज फर्स्ट कैंसर कहाँ प्रेजेंट होगा, ओनली सर्विक्स पार्ट में। फिर स्टेज सेकेंड कैंसर सर्विक्स में भी प्रेजेंट होगा एंड इन्वॉल्वमेंट, सर्विक्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस, क्योंकि कैंसर कंडीशन धीरे धीरे सीवियर होती जा रही है, बढ़ रही है। पहले सर्विक्स में प्रेजेंट था, फिर इसको ट्रीट नहीं किया गया, स्टेज सेकंड हो गया, स्टेज सेकंड में सर्विक्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूट्रस धीरे धीरे सीवियर होता है। फिर थर्ड स्टेज आएगी, स्टेज थर्ड में सर्विक्स में भी होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूट्रस एंड सम पार्ट ऑफ द वेजाइना में भी फैल जाएगा एंड पेल्विक फ्लोर। कैंसर कहाँ का, सर्विक्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस में पहले था वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन और पार्ट भी इन्वॉल्व कर देगा। सम पार्ट इज वेजाइना, सम पार्ट वेजाइना एंड सम पार्ट ऑफ वेजाइना एंड पेल्विक फ्लोर। तो कैंसर कंडीशन और सीवियर हो गई। अब लास्ट स्टेज, स्टेज फोर्थ, स्टेज फोर्थ में और सीवियर हो जाएगी कैंसर कंडीशन। स्टेज फोर्थ में सर्विक्स में भी होगा कैंसर, यूट्रस में भी हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस एंड रेक्टम एंड ब्लैडर में भी कैंसर कंडीशन हो जाएगी। सम पार्ट ऑफ द ब्लैडर, सम पार्ट ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम। तो कैंसर कंडीशन धीरे धीरे सीवियर होती गई। तो स्टेजेस ऑफ द नॉन इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर, इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर की स्टेजेस, मतलब 2 टाइप के कैंसर बताए थे मैंने, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में कैंसर सर्विक्स पार्ट में होता है और इन्वेजिव पार्ट में सर्विक्स के अलावा वेजाइना, पेल्विक कैविटी, इनमें कैंसर कंडीशन हो जाती है। तो स्टेजेस उस आधार पर इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर को 4th स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज में जब सर्विक्स में कैंसर कंडीशन प्रेजेंट हो तो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड में सर्विक्स में भी प्रेजेंट होगा, सीवियर होता जा रहा है और यूट्रस में हो जाएगा। स्टेज थर्ड सर्विक्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस एंड सम पार्ट ऑफ द वेजाइना एंड पेल्विक फ्लोर। फिर लास्ट स्टेज फोर्थ सर्विक्स, यूट्रस, सम पार्ट ब्लैडर एंड रेक्टम। तो स्टेजेस ऑफ द इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर कंप्लीट हुआ। अब अगला पॉइंट, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया ये क्या होती है? सर्वाइकल डिस्प्लेजिया प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन होती है। सर्वाइकल डिस्प्लेजिया को क्या बोलते हैं? प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन होती है। इसमें एक्सेसिव सर्वाइकल सेल होती है, उनकी ग्रोथ हो जाती है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सर्वाइकल सेल इन कहां पर? सर्वाइकल सरफेस एंड एंडोरेक्टम कैनाल, एंडोसर्वाइकल कैनाल में सर्वाइकल सेल की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, इसलिए प्री मैलिग्नेंसी
कंडीशन होती है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, कैंसर से मतलब सर्वाइकल कैंसर से पहले वाली कंडीशन होती है, इसलिए उसको प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन, इट इज प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल सेल्स होती है उनका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सर्वाइकल सेल, सर्वाइकल सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है इसमें, किसमें, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया में, इन सर्वाइकल सरफेस, कहां पर, सर्वाइकल सरफेस, सर्वाइकल सरफेस एंड एंडो सर्वाइकल कैनाल, एंड एंडो सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल डिस्प्लेजिया क्या होता है, प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन हो, सर्वाइकल कैंसर से पहले वाली कंडीशन, अगर इसको ट्रीट कर लेंगे तो वो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, तो इसको प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है सर्वाइकल सेल्स की, कैंसर प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन है, कैंसर होएगा, एक्सेसिव ग्रोथ होगी सर्वाइकल सेल्स की, कहां पर, सर्वाइकल सरफेस या एंडोसर्वाइकल कैनाल, एंडोसर्वाइकल कैनाल में एक्सेसिव ग्रोथ होगी। अब अगला पॉइंट है कि सर्वाइकल डिस्प्लेजिया में माइल्ड है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, धीरे धीरे सीवियर हो गया, मॉडरेट होगा, उसमें क्या, मॉडरेट डिस्प्लेजिया उसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट सीवियर डिस्प्लेजिया उसमें क्या ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर कंडीशन से हो जाएगी सीवियर में तो उसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो कंडीशन एंड मैनेजमेंट, एक साइड कंडीशन डालो, एक साइड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है 3 स्टेज में माइल्ड डिस्प्लेजिया, माइल्ड डिस्प्लेजिया, माइल्ड डिस्प्लेजिया, इसमें क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे पेशेंट, एडवाइज टू प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर एडवाइज टू प्रॉपर हाइजीन, पैप टेस्ट के लिए बोलेंगे, पैप टेस्ट करवाइए, एडवाइस टू द प्रॉपर हाइजीन, पैप टेस्ट एंड डॉक्टर का फॉलो अप करें। कौन सी कंडीशन में, माइल्ड डिस्प्लेजिया, प्री मैलिग्नेंसी और कंडीशन है और उसमें माइल्ड डिस्प्लेजिया यानी सर्वाइकल सेल्स है उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें माइल्ड डिस्प्लेजिया फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या एडवाइस करेंगे, क्या मैनेजमेंट देंगे, मैनेजमेंट, तो एडवाइस टू द प्रॉपर हाइजीन, पैप टेस्ट एंड फॉलो अप, डॉक्टर का फॉलो अप लेंगे। फिर सेकंड आ गई मॉडरेट डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया, इसमें क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, टू स्टार्ट क्या मैनेजमेंट करेंगे, प्रोफिलाइटिक टेस्ट ट्रीटमेंट, टू स्टार्ट प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट। 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, क्यूरेटिव एंड प्रोफिलाइटिक। क्यूरेटिव में तो क्या होता है, डिजीज को क्योर किया जाता है, एंड प्रोफिलाइटिक में डिजीज को आगे बढ़ने से स्टॉप किया जाता है, मतलब डिजीज कंडीशन है या कैंसर कंडीशन है उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है, उसको प्रोफिलाइटिक। तो मॉडरेट डिस्प्लेजिया क्या करेंगे, टू प्रोवाइड प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट या स्टार्ट प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट, टू स्टार्ट प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट। अब थर्ड है सीवियर डिस्प्लेजिया, सीवियर डिस्प्लेजिया में क्या मैनेजमेंट करेंगे, थर्ड सीवियर डिस्प्लेजिया, सीवियर डिस्प्लेजिया, इसमें क्या करेंगे, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, डिजीज कंडीशन को क्योर करेंगे, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन। तो इस सर्वाइकल डिस्प्लेजिया समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, प्री मैलिग्नेंसी कंडीशन होती है और सर्वाइकल सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है सर्वाइकल कैनाल में, सर्वाइकल सरफेस पे। इसको 3
स्टेज में डिवाइड किया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, उसका मैनेजमेंट देख लिया हमने। अब अगला पॉइंट है रिस्क फैक्टर ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। किस कारण कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर। रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो इसके रिस्क फैक्टर देखेंगे, मल्टीपल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मल्टीपल पार्टनर, फोर सेक्स, ये कॉमन कॉमन रिस्क फैक्टर है। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सेकंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, सभी से क्यों वेजाइनल इन्फेक्शन होगा और उससे सर्वाइकल कैंसर या मेलिग्नेंसी की कंडीशन हो सकती है। अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी मीन्स बिफोर 17 ईयर्स, ये भी सर्वाइकल कैंसर कोज करता है। प्रॉपर हाइजीन नहीं करे उससे, इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइजीन टोटल प्रॉपर नहीं करे, इम्प्रॉपर हाइजीन, तो इससे भी सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से कैसे होगा। सिगरेट स्मोकिंग, कोई मदर है, सिगरेट कोई फीमेल है सिगरेट स्मोकिंग करती है, तो सिगरेट लंग्स तक पहुंचेगा स्मोकिंग करने से, और लंग्स से ब्लड में, और ब्लड में मोस्टली सेंसिटिव सेल होती है जैसे यूट्रस, ब्लैडर, वेजाइना, तो उसमें कैंसर और मैलिग्नेंसी वाली कंडीशन हो सकती है। वीक इम्यून सिस्टम, ETC, ये रिस्क फैक्टर ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब अगला पॉइंट है साइन एंड सिम्टम। ये सर्वाइकल कैंसर हो रहा है उसमें क्या क्या साइन सिम्टम होंगे सर, तो अगला पॉइंट डालो साइन सिम्टम। मोस्टली साइन सिम्टम कौन सा होता है, हेमेचूरिया, हेमेचूरिया सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट साइन सिम्टम होता है, हेमेचूरिया। ब्लड इन यूरिन, पेनलेस, अगला पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सभी सर्वाइकल कैंसर के कॉजेज होते हैं या साइन सिम्टम होते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नॉर्मल जो अमाउंट ब्लीडिंग होती है उससे एक्सेसिव हो जाएगी। पोस्टकोइटल ब्लीडिंग, पोस्टकोइटल ब्लीडिंग, ये भी साइन सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर के। और ग्रोइंग एरिया में पेन, पेन इन ग्रोइंग एरिया या बैक पेन, और बैक में पेन हो सकता है। जब सर्वाइकल कैंसर होगा ये साइन सिम्टम है मेचूरिया, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्रोइंग एरिया में पेन होगा और पोस्टकोइटल ब्लीडिंग होगी। ये साइन सिम्टम हो गए सर्वाइकल कैंसर के। अब स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट देखेंगे हम सर्वाइकल कैंसर का। तो स्क्रीनिंग, अगला पॉइंट डालो स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में मैंने बता दिया था पहले, पैप टेस्ट, पैप टेस्ट होता है जिसमें एक वुडन का बना हुआ एरे स्पिटुला होता है जिसको सर्वाइकल पार्ट में 36 डिग्री में रोटेट किया जाता है और सर्वाइकल फ्लूइड या म्यूकस के थ्रू स्क्रीनिंग की जाती है इसकी
सर्वाइकल कैंसर की। तो स्क्रीनिंग का मेन एम क्या होता है? बिफोर कैंसर कंडीशन डेवलप, कैंसर का पता लगाना, डिटेक्ट फॉर द कैंसर कंडीशन, कैंसर के साइन सिम्टम या से अपीयर होने से पहले कैंसर को डिटेक्ट करना और उसे ट्रीट करना स्क्रीनिंग का मेन एम होता है। पहले बता दिया स्क्रीनिंग वाले टॉपिक में मैंने। सर्वाइकल कैंसर में पैप टेस्ट मोस्टली, एंड सेकंड HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA टेस्ट। इस सर्वाइकल कैंसर में स्क्रीनिंग करते हैं। अब अगला पॉइंट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में पंच बायोप्सी मोस्टली की जाती है। डायग्नोसिस पंच बायोप्सी, CT स्कैन, MRI, CT स्कैन, MRI, सर्वाइकल कार्टिलेज और एक्सरे, इनके थ्रू हम कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कंडीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अब है मैनेजमेंट, अगला पॉइंट मैनेजमेंट, कि सर्वाइकल कैंसर को किस प्रकार की ट्रीट किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है। मैनेजमेंट कैंसर कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा? फर्स्टली देंगे हम कीमोथेरेपी, सेकंड रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी टू टाइप की होती है, मैंने बता दिया, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी में रेडियोएक्टिव आइसोटोप को बॉडी के अंदर किया जाता है, बॉडी के अंदर ट्रीट किया जाता है। रेडियो आइसोटोप को बॉडी के अंदर पैलेस किया जाता है, एंड एक्सटर्नल में बर्न किया जाता है रेस के थ्रू, मतलब बॉडी के अंदर कुछ नहीं किया जाता है एक्सटर्नल आइसोटोप के थ्रू। तो ये टाइप बता दिए थे मैंने, तो यहाँ पर तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में भी एक लाइट वेव्स होती है, उसके थ्रू बर्न किया जाता है मैलिग्नेंट सेल या मैलिग्नेंसी कंडीशन को। एंड फोर्थ क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में मैलिग्नेंट कंडीशन या टिश्यू को फ्रीजिंग की जाती है, किसके द्वारा? नाइट्रोजन गैस के द्वारा। फ्रीजिंग ऑफ टिश्यू थ्रू नाइट्रोजन गैस, फ्रीजिंग की जाती है। ये मैनेजमेंट हुआ। अब अगला पॉइंट सर्जिकल मैनेजमेंट हमने देखा कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, रेडिएशन थेरेपी, लेजर थेरेपी में भी कोई किसी स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, उसके थ्रू कट या बर्न को या मैलिग्नेंट टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है लेजर थेरेपी में भी। और क्रायोथेरेपी में फ्रीजिंग किया जाता है टिश्यू का नाइट्रोजन गैस के थ्रू। अब अगला पॉइंट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में कोनिजेशन, स्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड सर्वाइकल पेल्विक एक्सटेंशन, 3 टाइप के सर्जिकल मैनेजमेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम कोनिजेशन में कौन से सर्विक्स पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। कोनिजेशन मीन्स कॉन्सेप्ट सर्वाइकल पार्ट रिमूव। कॉन्सेप्ट सर्वाइकल पार्ट रिमूव। कोनिजेशन में क्या किया जाता है? कॉन्सेप्ट सर्वाइकल पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट होता है, कोनिजेशन का साइड इफेक्ट हेमरेज,
कोनिजेशन का साइड इफेक्ट होता है। अब अगला स्टेक्टोमी सर्जिकल मैनेजमेंट में। फर्स्ट देख लिया कोनिजेशन, अब सेकंड स्टेक्टोमी। स्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को रिमूव किया जाता है। अब आफ्टर रिमूव यूट्रस कर दिया, अब आफ्टर सर्जरी इंटरवेंशन या मैनेजमेंट। तो अगला पॉइंट आफ्टर सर्जरी मैनेजमेंट। आफ्टर सर्जरी क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो सर्जरी हुई है तो उसके वाइटल साइन को मेंटेन करेंगे, जो ब्लड है उसका एम्बोलिज्म बना स्टॉकिंग करेंगे। तो फर्स्ट मेंटेन मॉनिटर वाइटल साइन, मॉनिटर वाइटल साइन। सेकंड सीक्वेंस वाइज पढ़ाया हूं मैं, पहले आपको इस इंट्रो देखा हमने, फिर टाइप देखे, फिर रिस्क फैक्टर देखे, फिर साइन सिम्टम देखे, फिर मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सीक्वेंस वाइज आप नोट्स तैयार करो, रीडिंग आउट करो। इतने ऑन्कोलॉजी एमएसएन का सबसे इजी टॉपिक मानता हूँ मैं तो इसको, तो अच्छे से रीडिंग आउट करो आप। तो फर्स्ट हमने आफ्टर सर्जरी मैनेजमेंट में मॉनिटर वाइटल साइन। सेकंड प्रोवाइड एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग। किससे प्रिवेंट करने के लिए, डीबीटी मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोवाइड एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग। अगला पॉइंट असेस द साइट ऑफ इंसिजन की साइट असेस करेंगे फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन कंडीशन। तो आफ्टर सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट मॉनिटर वाइटल साइन, प्रोवाइड एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग, डीवीटी से प्रिवेंट करने के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि सर्जरी हुई है तो उस थ्रोम्बोसिस जरूरी है, वरना हेमरेज वाली कंडीशन हो सकती है। असेस द साइट ऑफ द इंसिजन, किससे प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से। और लास्ट है मॉनिटर वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग को मॉनिटर करना, मॉनिटर वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग को मॉनिटर करेंगे। अगर वन पेड वेट हो रहा है 1 आवर में तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन हो गए। अब फर्स्ट हमने देखा कोनिजेशन सर्जिकल मैनेजमेंट में, कोनिजेशन देख लिया, और सेकंड स्टेक्टोमी देख लिया। अब थर्ड है पेल्विक एक्सटेंशन, सर्जिकल मैनेजमेंट चल रहे हैं सर्वाइकल कैंसर में। पेल्विक एक्सटेंशन, थर्ड पेल्विक एक्सटेंशन। पेल्विक एक्सटेंशन मीन्स रिमूवल ऑफ द मेटास्टेटिक पार्ट, रिमूव ऑफ मेटास्टेटिक पार्ट, मतलब जहां कैंसर कंडीशन वन पैलेस टू वन अदर पैलेस। मेटास्टेसिस मीन्स कैंसर कंडीशन या डिजीज कंडीशन वन पैलेस टू ट्रांसफर अनदर पैलेस। वन कैंसर कंडीशन वहां से जहां से फैलती है, मतलब एक पैलेस से अनदर, वहां मेटास्टेटिक पार्ट बोलते हैं उसको ही रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक एक्सटेंशन। तो ये 3 टाइप से होते हैं, 3 टाइप से परफॉर्म करते हैं। तो 3 टाइप परफॉर्म, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एंटेरियर पोस्टेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, एंटेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, एंटेरियर
pelvic extension, posterior, second posterior pelvic extension and last है total pelvic extension। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट डालो आप अगला पॉइंट एंटेरियर पेल्विक एक्सटेंशन। इसमें कौन कौन से मेटास्टेटिक पार्ट्स को रिमूव किया जाता है? तो फर्स्ट पेल्विक एंटेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, फर्स्ट एंटेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, एंटेरियर पेल्विक एक्सटेंशन। इसमें कौन कौन से पार्ट को रिमूव किया जाता है? यूरेथ्रा, फैलोपियन ट्यूब, इनको याद कर लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा इनमें से पेल्विक एक्सटेंशन में। यूरेथ्रा, फैलोपियन ट्यूब, अगला ब्लैडर, ब्लैडर पार्ट्स, यूरेथ्रा, फैलोपियन ट्यूब, ब्लैडर, और अगला वेजाइना, वेजाइना एंड ओवेरी, ओवेरी। अब अगला पोस्टेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, उसमें कौन कौन से मेटास्टेटिक पार्ट्स को रिमूव किया जाता है? पहला देख लिया हमने, एंटेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, यूरेथ्रा, फैलोपियन ट्यूब, ब्लैडर, वेजाइना एंड ओवेरी। अब सेकंड पोस्टेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, पोस्टेरियर पेल्विक एक्सटेंशन। पोस्टेरियर पेल्विक एक्सटेंशन में कौन कौन से पार्ट को रिमूव किया जाता है? एनाल कैनाल, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन एंड सर्विक्स, यूरेथ्रा, सर्विक्स, यूरेथ्रा, फैलोपियन ट्यूब, रेक्टम, फैलोपियन ट्यूब एंड रेक्टम। इन पार्ट को रिमूव किया जाता है। एंड लास्ट है टोटल। टोटल में जो एंटेरियर एंड पोस्टेरियर दोनों में जो जो पार्ट आए उन सभी पार्टों को रिमूव किया जाता है, मेटास्टेटिक पार्ट। लास्ट है टोटल पेल्विक एक्सटेंशन। तो टोटल पेल्विक एक्सटेंशन में आप लिख लो बोथ, बोथ कौन कौन से? एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, दोनों के मेटास्टेसिस पार्ट्स आए हैं उनको सभी को रिमूव किया जाता है। तो हमने सर्जिकल मैनेजमेंट में पेल्विक एक्सटेंशन, तीसरा मैनेजमेंट था सर्वाइकल कैंसर का, वो कंप्लीट हो गया। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देखा कोनिजेशन, फर्स्ट कौन से सर्विक्स पार्ट को रिमूव किया जाता है। सेकेंड हमने देखा स्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूरेथ्रा, यूट्रस को रिमूव किया जाता है। एंड थर्ड पेल्विक एक्सटेंशन। पेल्विक एक्सटेंशन में 3 टाइप देखे थे हमने, एंटेरियर पेल्विक एक्सटेंशन, पोस्टेरियर एंड टोटल। एंटेरियर पार्ट में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ओवरी ईटीसी को इंक्लूड किया, उन सभी पार्ट को रिमूव किया जाता है। सेकेंड हमने देखा पोस्टेरियर, पोस्टेरियर में असेंडिंग एनाल कैनाल, डिसेंडिंग एनाल कैनाल और रेक्टम, सर्विक्स, इन पार्टों को रिमूव किया जाता है। और लास्ट था टोटल, इनमें बोथ एंटेरियर एंड पोस्टेरियर दोनों पार्टों के रिमूव किया जाता है। आफ्टर इंटरवेंशन की सर्जिकल मैनेजमेंट है, तो उसके बाद मैनेजमेंट देखेंगे हम इसका पेल्विक एक्सटेंशन के, आफ्टर पेल्विक एक्सटेंशन आफ्टर इंटरवेंशन। तो फर्स्ट वही मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन। सर्जरी है तो चेक इन्फेक्शन कंडीशन, इन्फेक्शन कंडीशन को असेस करेंगे, असेस इन्फेक्शन कंडीशन, असेस इन्फेक्शन कंडीशन और प्रोवाइड एंटी एम्बोलिज्म। सर्जिकल सर्जरी हुई है तो प्रोवाइड एंटी एम्बोलिज्म, किसके प्रिवेंट करने के लिए?
डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर वाला जो ओंकोलॉजी का ये पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।